I'm cutting across to Minister Bhupendra Yadav's press conference that's currently on. Let's listen in. प्रक्रिया के तहत आया है। आश्चर्य होता है कांग्रेस न्यायिक निर्णय पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रही है। 5 साल में वो लगातार अपीयर हुए, विटनेस हुए, उनके वकील अपीयर हुए, उनकी तरफ से आर्गुमेंट हुआ। आज पूरी तरीके से न्यायिक निर्णय को दिया गया है और हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरे देश के ओबीसी समाज का सरनेम लेकर के जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं उसके दोषी हैं। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से और न्यायिक निर्णय का सम्मान सबको करना चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी हो चाहे राहुल गांधी हो, माफी मांगना तो दूर, वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ अपशब्द कहे नहीं है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हो रही है, आज मार्च बुलाया गया है, इसी क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट किसी को गाली देने की नहीं होती। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अर्थ किसी समाज को अपमानित करना नहीं होता है। पूरे समाज के लिए अपशब्द चोर का इस्तेमाल करना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग है। कोई भी ओबीसी समाज को सम्मानपूर्वक रहने का, अपना जीवन करने का, अपना टाइटल रखने का अधिकार है। किसी टाइटल को गाली देना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। किसी टाइटल को गाली देना ये निश्चित रूप से देश के करोड़ों सामाजिक रूप से उत्थान करने वाले समाजों का अपमान है जो राहुल गांधी ने किया। सर, मोहित फ्रॉम टाइम्स नाउ। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस के रिएक्शंस आए हैं, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये कोर्ट से ऑर्डर आया है, कांग्रेस पार्टी टाइमिंग पे सवाल उठा रही है। कह रही है कि जब राहुल गांधी ने अदानी का मुद्दा उठाया उसके बाद से ये सब जो वर्डिक्ट आए हैं, तो कोर्ट के फैसले पे सवाल उठाया जा रहा है, जबकि कोर्ट में पूरा, जैसा आपने बताया, ड्यू प्रोसेस हुई है। और आज वो कह रहे हैं कि एक मार्च भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। कल भी पूरे देश भर में कांग्रेस की यूनिट ने सर प्रोटेस्ट किया था। वो मार्च किस बात का करेंगे कि उन्होंने एक पूरे सरनेम को अपशब्द कहे? वो मार्च किस बात का करेंगे कि उनको ओबीसी समाज का अपमान करने का अधिकार है? वो मार्च किस बात का करेंगे कि उनका अहंकार किसी भी समाज को अपमानित कर सकता है? वो मार्च किस बात का करेंगे कि देश जब आगे बढ़ रहा है, देश के छोटे छोटे समाज आगे बढ़ रहे हैं तो उनको अपमानित किया जाए? वो मार्च किस बात का करेंगे कि कोई न्यायिक निर्णय हो तो मार्च किया जाए? इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, कानून का अपना काम करने का तरीका है, कानून का निर्णय देने का तरीका है। 4 साल से एक केस चल रहा था, 4 साल से वो केस में अपीयर हो रहे थे, उनके वकील अपीयर हो रहे थे। तो क्या ये देश के न्यायपालिका का भी अपमान नहीं है? सर, जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है, बजट जो है वो पास नहीं हो पाया है। आज सरकार कोशिश करेगी कि बजट को पास किया जाए, लेकिन क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र होगा कि बजट को बिना चर्चा के पास करवा दिया जाएगा? इसके लिए पूरी तरीके से विपक्ष जिम्मेदार है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम अलॉट होता है, सरकार की तरफ से बिजनेस प्रपोज किया जाता है, सरकार की तरफ से प्रश्नों का जवाब देने की मंत्रियों की तैयारी की जाती है। और मेरे को समझ में नहीं आता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो सदन को चलाने का तरीका है, उसका निर्णय देने के बाद क्यों ये लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्यों ये संसद को चलने नहीं दे रहे हैं? इसके लिए तो विपक्ष और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जब एक बार सदन में तय हुआ कि वेल के अंदर आकर के नारेबाजी कराना, प्ले कार्ड कराना, ये अपने आप में सदन का अपमान है। जो लोग सदन का अपमान कर रहे हैं, जो लोग सदन को चलने नहीं दे रहे, वही सदन पर विदेशों में जाके प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। सर, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेणुका चौधरी भी कह रही है कि मुझे शूर्पणखा कहा गया था प्रधानमंत्री द्वारा और मैं भी एक डेफेमेशन केस उन पर फाइल करना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी है। मुझे उसकी जानकारी नहीं। सर, इसके अलावा जो है कल राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला है उसके बाद कई ऐसे दल, अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं वो भी उनके समर्थन में खड़े हुए जो अभी तक जो थोड़ी सी दूरी बनाए हुए थे। हमको देश में राजनीतिक समझ इस बात की करनी चाहिए कि किसी भी नेता को किसी भी ओबीसी समाज का अपमान करने का अधिकार नहीं है। हमको देश में राजनीतिक समझ विकसित करनी चाहिए कि सभी को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमको देश में एक स्वस्थ राजनीतिक विचार और एक स्वस्थ राजनीतिक बहस के सारे अवसरों का उपयोग करना चाहिए। जो लोग सदन को चलने नहीं दे रहे, जो लोग सदन का लंदन में जाकर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो लोग सदन की निष्पक्षता के और भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो लोग लगातार इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सारे नैतिक अधिकार लोकतंत्र में जो हैं वो अपने सारे नैतिक अधिकारों से भी गिर रहे हैं। सर, एक आईपीसी के रूल के तहत अगर 2 साल तक की किसी को सजा होती है उसके बाद वो उसकी सदस्यता चली जाती है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता जानी चाहिए? हमारे देश में निष्पक्ष संस्थाएं इसका निर्णय लेने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं हैं, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
इस सबके बीच में राहुल गांधी का जिक्र हुआ, कल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो कि चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो है मंच से प्रधानमंत्री के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये राजनीति के स्तर को गिरा रहे हैं और देश में राजनीति के स्तर को सबसे ज्यादा शब्दों में राहुल गांधी ने गिराया है और कोर्ट के निर्णय से सिद्ध भी हुआ है। आपको ध्यान है कि पहले भी सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन ये एक तरीके से लगातार ऑफेंस करने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं, जो किसी भी राष्ट्रीय नेता को शोभा नहीं देता। सर एक सवाल सर, आप एक वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के, आप मंत्री भी हैं, जिस प्रकार से संसद में सब कुछ चल रहा है, आज फिर कांग्रेस यही मुद्दा उठाएगी सर राहुल गांधी का, संसद नहीं चल पा रहा, जो टैक्स पेयर मनी है सर वो जो है बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है सर, क्या कहेंगे सर? विपक्ष का गैर जिम्मेदारपूर्ण रवैया, विपक्ष के द्वारा लगातार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आने के बाद कमिटमेंट करने के बाद भी संसद को न चलने देना, संसद को लंदन पर जाकर विदेश की धरती पर अपमानित करना और यहां संसद को न चलने देना, ये कांग्रेस का जो एक देश का लोकतंत्र विरोधी रवैया है वो दर्शाता है। थैंक यू।